दोस्तों, आज मैं आपको विनोद और विनोद की बहन की सहेली की कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है और प्यार से भरी है। कहानी में आपको बहुत ही आनंद आएगा, इसलिए आप यह कहानी आखिर तक जरूर देखते रहें और आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें ताकि आप हमारे चैनल पर ऐसे ही मज़ेदार, इंटरेस्टेड और रोमांटिक कहानी सबसे पहले सुन सकें। दोस्तों, यह बात पिछली सर्दियों की है। गर्मियां निकलने के बाद सर्दियां आ रही थी, यानी कि गर्मियां निकलने के बाद सर्दियों के दिन शुरू हो चुके थे। ये थोर कैप्सूल आपके सभी प्रकार के गुप्त रोगों को दूर कर देगा और आपके शरीर को मर्दाना ताकत से भरपूर बना देगा। खरीदने के लिए अभी कॉल करें। विनोद की बहन अपनी सहेली, जिसका नाम प्रियंका है, उसके साथ पूरा दिन व्यतीत कर देती है, क्योंकि विनोद की बहन प्रियंका से बहुत प्रेम करती थी और दोनों सहेलियां आपस में घुल मिल गई थी। विनोद अपनी बहन की सहेली को देखकर उसे पटाना चाहता था। दोस्तों, ये थोर कैप्सूल आपके सारे गुप्त रोगों को दूर करेगा। ये आपके शरीर में मर्दाना ताकत बढ़ाने का काम करेगा और आपके शरीर को एनर्जी देगा और आप अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लेना शुरू कर दोगे। तो दोस्तों, इस औषधि को पाने के लिए स्क्रीन पर कंपनी का नंबर है। इस नंबर पर कॉल करके आप आयुर्वेदिक औषधि थोर कैप्सूल को घर बैठे खरीद सकते हैं और अपने सभी गुप्त रोगों को दूर कर सकते हैं। विनोद ने अपनी बहन की सहेली के ऊपर लाइन मारना शुरू कर दी। धीरे धीरे दिन बीतते गए और विनोद अपनी बहन की सहेली प्रियंका के नजदीक आता गया और प्रियंका और विनोद से प्यार करने लग गई और विनोद भी प्रियंका को बहुत प्यार करने लगा। एक दिन किसी काम को लेकर प्रियंका के घर वाले किसी काम से घर से बाहर चले गए और घर में प्रियंका अकेली थी और प्रियंका ने अपनी सहेली से कहा कि मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में रहूंगी। मेरे घर वाले किसी काम को लेकर घर से बाहर गए हैं। विनोद की बहन ने प्रियंका को अपने घर रहने के लिए बोल दिया कि जितने दिन तक आपके घर वाले वापस नहीं आ जाते, आप मेरे घर में रह सकती हैं। विनोद और विनोद की बहन और प्रियंका ये तीनों ही रहते थे और तीनों अपने अलग अलग कमरे में सो गए। जैसे ही रात के 12 बजे विनोद प्रियंका के कमरे में आ गया और बोलने लगा कि प्रियंका, अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाऊं। प्रियंका ने हाँ कर दी और विनोद प्रियंका के पास सो गया और विनोद का रात में मन डोल गया और वह प्रियंका के साथ अपने काम करने लगा। प्रियंका यह सब पहली बार कर रही थी, तो प्रियंका ने विनोद से कहा कि विनोद, कहीं तुम्हारी बहन ना जाग जाए। विनोद ने कहा, बहन सो रही है, वह नहीं जागेगी, हम अपना काम करते हैं। विनोद ने प्रियंका को सारी रात रेल बनाकर रख दी। प्रियंका को भी बहुत आनंद आ रहा था। दोनों बहुत ही खुश थे और दोनों का प्यार बहुत ही अच्छे से चल रहा था और दोनों अपने जीवन से बेहद ही खुश थे। विनोद ने पूरी 7 रात प्रियंका के साथ मजे लिए, क्योंकि प्रियंका के घर वाले 7 दिनों तक नहीं आए और प्रियंका विनोद के घर में ही रह रही थी। इतने दिन विनोद की जैसे लॉटरी लग गई थी। फिर 7 दिन बाद प्रियंका के घर वाले वापस आ गए
और प्रियंका अपने घर चली गई और विनोद बहुत उदास हो गया। प्रियंका से कहने लगा कि प्रियंका बीच बीच में टाइम निकाल कर मुझसे मिलती रहना। और प्रियंका ने कहा कि विनोद घबराओ नहीं, मैं तुमसे टाइम निकाल कर मिलती रहूंगी। इतना कहने के बाद प्रियंका अपने घर चली गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आप ऐसी ही मज़ेदार, रोमांटिक और प्यार से भरी कहानी सुनना और देखना चाहते हैं तो बिना देरी किए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे YouTube चैनल को, ताकि दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर ऐसी ही मज़ेदार, इंटरेस्टेड और रोमांटिक और प्यार से भरी कहानी सबसे पहले सुन और देख सकें। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।